हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे गणिता मंजरी की एक्सरसाइज सेट 3.5 को। इस एक्सरसाइज के अंदर मोस्टली बच्चे अपने फाइनल एग्जाम में मार्क्स कटवा के आ जाते हैं क्योंकि उनको छोटी छोटी मिस्टेक्स का पता नहीं होता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है, वो सारे पॉइंट कवर करेंगे जिससे आप अपने फाइनल एग्जाम में मार्क्स कटवाने से बच सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। Without performing long division, determine which of the following rational numbers will have terminating decimals and which will be the repeating। यहां पे हमें कुछ रैशनल नंबर दे रखे हैं और हमें बताना है कि कौन से रैशनल नंबर की डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग है और कौन से की रिपीटिंग है। साथ में उसने कहा है कि आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज नहीं करना है। फिर बाद में क्या कहा है, देन चेक योर आंसर बाय एक्सप्लिसिटली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन एंड एक्सप्रेसिंग दीज रैशनल नंबर्स एज डेसिमल। उसके बाद उसने कहा है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करते हुए आपके आंसर को वेरीफाई करना है और साथ में इस नंबर को डेसिमल फॉर्म में भी एक्सप्रेस करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि अगर लॉन्ग डिवीजन का यूज ना करें तो हम कैसे बता सकते हैं कि हमारी डेसिमल फॉर्म जो है टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है। उसके लिए आपको एक छोटा सा पॉइंट ध्यान देना है जो कि मैं यहां पे एक बार लिख देता हूं, ठीक है। तो वो मेन पॉइंट क्या है बच्चों, ध्यान से देखो। इफ द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर हैज फैक्टर्स 2 and 5 ओनली देन इट्स टर्मिनेटिंग एल्स रिपीटिंग। जो हमारे पास यहां पे रैशनल नंबर दे रखे होंगे उसके डिनोमिनेटर के हमें फैक्टर फाइंड आउट कर लेने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। अगर उन फैक्टर्स में 2 और 5 आता है ओनली, अकेला 2 भी आ सकता है सभी फैक्टर्स में, अकेला 5 भी आ सकता है या दोनों भी आ सकते हैं, तो हम कह देंगे कि हमारा नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग है। अदरवाइज क्या कहेंगे, रिपीटिंग कह देंगे। अब इस चीज को हम यहां पे इन क्वेश्चंस को सोल्व आउट करने से समझते हैं। देखो सबसे पहला नंबर क्या दे रखा है हमें पहला नंबर दे रखा है 7/20। अब इसका डिनोमिनेटर क्या है 20। 20 के प्राइम फैक्टर यहां पे निकाल लो भाई। 2 से डिवाइड किया 2 10 जा 20, फिर 2 से डिवाइड किया 2 5 जा 10, फिर 5 से डिवाइड किया 5 1 जा 5। तो मेरे पास फैक्टर क्या आ गए यहां पे, फैक्टर्स ऑफ 20। कैसे लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 20 क्या है, 2 × 2 × 5। अब अपनी कंडीशन पे ध्यान दो। मैंने कहा था डिनोमिनेटर के अगर फैक्टर 2 और 5 ही आते हैं तो यहां पे ध्यान से देखो 2 और 5 के अलावा तो कोई फैक्टर नहीं आया है। तो इसका मतलब क्या है, यहां पे 7/20 की डेसिमल फॉर्म जो है वो क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी। तो यहां पे लिख भी देंगे रीजन 20 हैज ओनली factors 2 and 5, so 7/20 is a terminating decimal। बात समझ में आ गई। हमने निकाल लिया भाई ये क्या है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब उसने कहा है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको वेरीफाई भी करके दिखाओ। तो हम यहां पे 7/20 को वेरीफाई करके दिखाते हैं। 7 को हम 20 से डिवाइड करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले देखो 7 छोटा है 20 बड़ा है, तो 0 पे चला गया, हमारा डेसिमल लग गया। फिर यहां पे 0 ले ली हमने। 23 जा क्या हो गया 60, कितना आ गया 10, फिर हमने एक 0 नीचे उतार ली। फिर 25 जा क्या हो गया हमारा 100, रिमाइंडर क्या आ गया 0। हो गई डिवीजन। तो ये लॉन्ग डिवीजन से हमने दिखा दिया और इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ जाएगी यहां पे 7/20 इक्वल टू 0.35। ये हमारा क्या हो गया आंसर, और यहां पे हमने इसको लॉन्ग डिवीजन से वेरीफाई भी कर दिया। क्वेश्चन समझ में आ गया अब कैसे करना है। सेकंड वाले पार्ट से और डाउट क्लियर होगा आपका। सेकंड वाले में क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 4/15 बच्चों। तो डिनोमिनेटर क्या है यहां पे 15, तो 15 के हम प्राइम फैक्टर देखेंगे। यहां पे सबसे पहले 2 पे तो नहीं जाएगा, 3 पे जाएगा। 3 5 जा 15, फिर 5 पे जाएगा 5 1 जा 5। तो 15 के फैक्टर क्या आ गए यहां पे, फैक्टर्स ऑफ 15 के फैक्टर आ गए भाई 3 × 5। अब ध्यान दो यहां पे इंपॉर्टेंट चीज सीखने को मिलेगी। 5 तो है बट साथ में 3 आ गया भाई। यहां पे 2 होता ना फैक्टर, 2 और 5 होते तो आ जाता है टर्मिनेटिंग। अब यहां पे 5 के साथ 3 आ गया। 2 और 5 को छोड़ के कोई और आ जाए ना, जैसे मान लो आपका आ गया 7 आ गया, या फिर 9 आ गया, या फिर 6 आ गया, या कोई और नंबर आ गया, तो हमारा क्या होगा, वो रिपीटिंग डेसिमल कहलाएगा, ना कि टर्मिनेटिंग। तो यहां पे अब क्या लिखेंगे हम, 15 हैज
15 has 3 as a factor, 3 as a factor, so 4 by 15 is a repeating decimal, repeating decimal. तो ये क्या होगा भाई, एक रिपीटिंग डेसिमल होगा. अब इसको हम लॉन्ग डिवीजन से करके भी दिखाते हैं. देखो 4 को अगर मैं 15 से डिवाइड करता हूं प्यारे बच्चों, तो 4 तो छोटा है तो 0 पॉइंट चला गया हमारा, 40 हो गया. फिर किस पे जाएगा हमारा, 2 पे. 15 2 जा 30, रिमाइंडर आ गया 10, फिर एक 0 नीचे उतारेंगे तो 100 हो गया. 15 6 जा 90, फिर 10 बच गया, फिर एक 0 उतारेंगे यहां पे, ये आ गई 0. फिर हमारा किस पे जाएगा, 15 6 जा 90, फिर 10 रिमाइंडर आ गया. हर बार 10 आता चला जाएगा तो रिपीट यहां पे क्या होता जा रहा है, अब 6 रिपीट हो रहा है. तो यहां पे 4 बाई 15 किसके इक्वल आ गया मेरा, 0.2666. इस प्रकार से रिपीटिंग डेसिमल स्टार्ट हो जाएगी. क्लियर बात हो गई. अब इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं. थर्ड पार्ट में हमें क्या नंबर दे रखा है प्यारे बच्चों, 13/250 दे रखा है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे 250 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं. पहले किस पे जाएगा, 2 पे, 125 हो गया. फिर किस पे जाएगा, 5 पे जा रहा है तो 25 आ गया. फिर किस पे जा रहा है, 5 5 जा 25 आ गया. तो फिर किस पे जा रहा है, 5 पे जा रहा है तो 5 1 जा 5 आ गया. तो यहां पे फैक्टर्स ऑफ 250 क्या आए हैं, 2 × 5 × 5 × 5. अब फैक्टर्स पे ध्यान दो. फैक्टर्स के अंदर क्या है, 2 आया है और 5 आया है. अगर मान लो हमारा कोई फैक्टर ऐसे 2 आ जाता अकेला, या फिर अकेला 5 आ जाता, तब भी वो टर्मिनेटिंग कहलाता. क्या कहलाता, टर्मिनेटिंग. 2 और 5 दोनों आ जाए तब भी टर्मिनेटिंग होगा. 2 और 5 के साथ में 3 आ जाए, 7 आ जाए या कुछ और नंबर आ जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रिपीटिंग हो जाएगा. आई होप आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा टर्मिनेटिंग का और रिपीटिंग का. तो यहां पे 2 और 5 ही फैक्टर हैं तो हम कह देंगे यहां पे हेयर फैक्टर ऑफ 250 आर ओनली 2 and 5, so 13/250 is a terminating decimal. तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगी. क्लियर बात है. अब 13/250 को लॉन्ग डिवीजन से भी करके दिखा देंगे हम. यहां पे 13 को 250 से डिवाइड करेंगे तो 250 से तो डिवाइड नहीं होगा, 0 डेसिमल लग गया. फिर एक 0 ले ली, अब भी डिवाइड नहीं होगा, फिर 0 पे चला गया, फिर एक 0 लगाएंगे. फिर किस पे जाएगा भाई, ये 5 पे, 0 एज इट इज. 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12. फिर यहां पे 50 बच गया हमारा. फिर एक 0 लेके आएंगे, नीचे उतारेंगे 0, तो 252 जा क्या हो गया, 500. रिमाइंडर आ गया 0. तो यहां पे हमारी 13/250 की जो डेसिमल एक्सपेंशन आ गई वो क्या आ गई, 0.052. ये हमारा आंसर हो गया. क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर है. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है. क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखो क्या दे रखा है, परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन फॉर 1/13. आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिट्स. Does it show cyclic property if you evaluate 2/13? Now compute 3/13, 4/13 etc. What do you notice? यहां पे हमें क्या कहा है कि 1/13 के ऊपर आपको लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करनी है और रिपीटिंग ब्लॉक बताना है कि कौन सी डिजिट्स हमारी यहां पे रिपीट्स हो रही हैं. फिर कहा है डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टी, क्या ये डिवीजन एक साइक्लिक प्रॉपर्टी शो करेगी. इफ यू इवेल्युएट 2/13, अगर 2/13 को भी आप लॉन्ग डिवीजन से परफॉर्म करते हैं तो. नाउ कंप्यूट 3/13, 4/13. फिर हमें 3/13 और 4/13 की डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है और आपको बताना है कि आप यहां पे क्या नोटिस कर रहे हैं. क्लियर बात है. सबसे पहले हमें बच्चों यहां पे 1/13 की लॉन्ग डिवीजन निकालनी है. तो देखो यहां पे 1/13 को हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. मतलब 1 को हमें किससे डिवाइड करना है प्यारे बच्चों, 13 से. अब 1 तो छोटा है, 13 बड़ा है, तो हमारा 0 डेसिमल पे चला गया हमारा. फिर यहां पे हमने ले ली 0. अब 10 भी छोटा है 13 से, फिर 0 लगा ली हमने. फिर एक 0 ऐड कर लेंगे हम. अब हो गया 100. 13 7 जा क्या हो गया, 91.
100 में से 91 गया तो बच्चों कितना बच गया 9, फिर एक जीरो नीचे ले आएंगे हम, ये 90 हो गया। फिर 13 को हम किस पे लेके जाएं भाई, 13 6 जा 78 होता है। अब 90 में से 78 गया तो कितना बचा 12, फिर हम यहां पे एक जीरो नीचे उतारेंगे, ये जीरो आ गई। फिर हमारा किस पे जाएगा भाई, 13 9 जा पे जाएगा। 13 9 जा क्या होता है 117, फिर यहां पे कितना बच गया 3 रिमाइंडर बच गया, फिर एक जीरो नीचे लेके आएंगे हम, 30 आ गया। फिर 13 2 जा क्या हो गया हमारा 26, फिर कितना बच गया 4, फिर हम एक जीरो नीचे लेके आएंगे 40 हो गया। 13 3 जा क्या हो गया 39, रिमाइंडर क्या आ गया 1। अब देखो 1 को ही तो डिवाइड करना स्टार्ट किया था, रिमाइंडर क्या आ गया वही आ गया 1। तो इसके बाद अगर आगे डिवीजन परफॉर्म करोगे ना तो यही डिजिट्स हमारी रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो 1/13 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गई 0.076923। ठीक है, तो यहां पे रिपीटिंग ब्लॉक जो हो जाएगा, सो रिपीटिंग ब्लॉक इज क्या होगा 0766923। ये हमारा रिपीटिंग ब्लॉक होगा, क्योंकि यही आगे डिवीजन परफॉर्म करोगे तो यही डिजिट्स रिपीट हो जाएंगी हमारी 0766923, फिर आगे 0766923। कैसे भी कितनी भी डिवीजन करते चले जाना यही आती जाएंगी। तो ये डिजिट्स जो है बार बार रिपीट होती जाएंगी, इसी को हम क्या कहेंगे रिपीटिंग ब्लॉक कहेंगे। इतना काम क्लियर। आगे क्या कहा है, डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टी इफ यू इवैल्यूएट 2/13। अगर आप 2/13 को इवैल्यूएट करते हैं, उसकी हम यहां पे डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं, तो आपको बताना है कि क्या 1/13 और 2/13 साइक्लिक प्रॉपर्टी दिखाएंगे। तो भाई 2/13 की मैं लॉन्ग डिवीजन करूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.153846। करके देख लेना, मैंने साइड में कर रखी है इसलिए क्योंकि टाइम सेव हो जाए। ठीक है, बार बार इतनी लंबी डिवीजन करेंगे बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो 2/13 में हमारे पास क्या है 0.153846। अब इन दोनों को हमें बताना है कि क्या ये साइक्लिक प्रॉपर्टी बताते हैं। अब सबसे पहले आपको साइक्लिक प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए। साइक्लिक प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, जो ये डिजिट्स आई है ना हमारी 1/13 की, यही डिजिट्स यहां पे आनी चाहिए हमारी आगे पीछे करके। मतलब कैसे आ जाए, 3 आगे आ जाए, बाकी 307692 आ जाए, तो वो साइक्लिक प्रॉपर्टी कहलाता है। ये डिजिट्स और ये डिजिट्स तो सेम नहीं है यहां पे, तो यहां पे 1/13 और 2/13 साइक्लिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, डिजिट्स ऑफ 1/13 नॉट सेम इन 2/13, सो दिस इज नॉट साइक्लिक। 1/13 और 2/13 जो है साइक्लिक नहीं है। अब उसने क्या कहा है कि आपको 3/13 और 4/13 को इवेल्युएट करना है। इनकी लॉन्ग डिवीजन करके आपको डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है। तो 3/13 को अगर इवेल्युएट करूंगा ना तो मेरे पास आंसर आएगा बच्चों 0.230769, और 4/13 को इवेल्युएट करूंगा तो 0.307692 आएगा। अब इनको ध्यान देते हुए आपको बताना है कि अब क्या नोटिस आप कर रहे हैं। देखो 1/13 में क्या आया था हमारा 0.076923। अब इन तीनों पे ध्यान दो बस, 0.076923 यहां पे सेम यही डिजिट्स आ रही हैं। देखो 23 जो है वो आगे आ गया और 0769 एज इट इज है। इस वाले में क्या हुआ भाई, 3 आगे आ गया, 07692 एज इट इज है। यही डिजिट्स है ना। तो यहां पे जो है 3/13, 4/13 और 1/13 जो है साइक्लिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो यहां पे क्या लिख देंगे, हेयर 1/13, 3/13, 4/13 showing साइक्लिक प्रॉपर्टी। ये चीज हमने यहां पे नोटिस कर ली। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। साइक्लिक प्रॉपर्टी 1/13 के अंदर जो डिजिट्स आ रही हैं वही डिजिट 3/13, 4/13 में आ रही है आगे पीछे करके। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, साइक्लिक प्रॉपर्टी। बट 2/13 जो है वो साइक्लिक प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगी। क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है।
क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दे रखा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स दे रखे हैं जिनको हमें बताना है कि वो रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। उसके बाद क्या कहा है, फाइंड द एक्सप्लिसिट फ्रैक्शंस इन केस दे आर रैशनल। अगर आपको रैशनल नंबर मिलते हैं तो आपको वहां पे एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन फॉर्म करना है उन नंबर्स का। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब सबसे पहले ध्यान दो भाई, फर्स्ट नंबर हमें क्या दे रखा है, √18 दे रखा है। अब √18 क्या होता है हमारा, कंप्लीट रूट किसका होता है, 9। यहां पे इसका 81 का रूट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9। और 9 क्या है हमारे पास, एक इंटीजर है जो कि रैशनल नंबर होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, ये इंटीजर है। सो √81 इज रैशनल नंबर, इज ए रैशनल नंबर। अब उसने कहा है अगर रैशनल नंबर मिलता है तो आपको एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन बनाना है। तो √81 किसके इक्वल था, 9 के, और 9 का एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इसको 9/1 लिख सकते हैं। तो फ्रैक्शन फॉर्म में मैंने ये लिख दिया 9/1। क्लियर बात हो गई। अब इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड में हमें क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, √12 दे रखा है। अब 12 का अगर मैं रूट निकालूंगा तो डेसिमल फॉर्म में आएगा। तो यहां पे ये जो नंबर है वो क्या कहलाएगा, हमारा इरेशनल कहलाएगा। इसको हम लिख देंगे दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, सो इट्स इरेशनल, इट्स इरेशनल। तो ये एक इरेशनल नंबर होगा। बस इरेशनल नंबर की तो एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन निकालनी ही नहीं है। अब थर्ड वाले पे आ जाओ। थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वीआईपी क्वेश्चन है। यहां पे दे रखा है हमें 0.333 इस प्रकार से, और डॉट लगा के छोड़ रखा है। तो यहां पे ध्यान दो बच्चों, 3 की जो है बार बार रिपीटिशन हो रही है, रिपीट हो रही हो तो क्या होती है, वो रैशनल नंबर होता है। तो यहां पे इसको क्या लिख देंगे में हम, हेयर 0.333 इक्वल टू किसके है, 0.3 का बार। जो डिजिट्स रिपीट हो रही है उसी के ऊपर बार लगा देते हैं। इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था। तो यहां पे दिस इज रिपीटिंग डेसिमल, दिस इज रिपीटिंग डेसिमल, सो दिस इज रैशनल, दिस इज रैशनल। तो ये क्या है, रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर है तो इसका एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन निकालना है, जो कि इस क्वेश्चन को बना देता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैसे निकाला जाता है इस टाइप के केस को एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन की फॉर्म में, वो समझो ध्यान से। सबसे पहला काम क्या करेंगे भाई, जो भी हमें यहां पे नंबर दे रखा है इसको हम मान लेते हैं लेट x इक्वल टू 0.33333, इक्वेशन नंबर 1 मान ली। पहला काम खत्म, ठीक है। अब यहां पे देखो कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है, एक ही डिजिट, 3 हर बार रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 2 डिजिट्स रिपीट हो रही होती, जैसे 32 32 32 ऐसे आता जाता, 2 डिजिट रिपीट हो रही होती तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेते, 3 डिजिट रिपीट हो रही होती तो 1000 से कर लेते, 4 होती तो 10,000 से, 5 डिजिट रिपीट हो रही होती तो 1 लाख से कर लेते। ऐसे करेंगे। तो यहां पे एक डिजिट रिपीट हो रही है तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, बोथ साइड बाय 10। 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, 10x। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल जो है एक पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 3.3333, इस प्रकार से इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इतना काम खत्म हो गया। अब बिल्कुल इजी है, हम क्या करेंगे यहां पे सब्ट्रैक्ट सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 10x माइनस x इक्वल टू 3.333 माइनस में 0.333, इस प्रकार से। ठीक है, कितने भी एक और 3 लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, क्योंकि 3 तो रिपीट हो रहा है। 10x में से x गया तो 9x आ गया। यहां पे देखो डेसिमल के बाद वाली डिजिट, इसको सब्ट्रैक्ट करें, मान लो 3.3333, इस प्रकार से इसको 0.3333, तो क्या आंसर आएगा भाई, ये 0 0 0 0 0, 3 में से 0 गया तो 3, तो हमारे पास यहां पे क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। अब x की वैल्यू निकाल लो, x इज इक्वल टू क्या आ गया, 3/9,
3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो x इक्वल टू किसके आ गया 1/3 के, और x किसके इक्वल माना था हमने 0.3333 के, तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, हेयर 0.333 इक्वल टू किसके आ गया 1/3 के। तो ये हमारी क्या हो गई, एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन हो गई, और ये आंसर हो गया। आ गया समझ में? अगर कुछ डाउट है तो आगे एक और क्वेश्चन आएगा, वहां से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या है। फोर्थ वाले में हमें नंबर जो दे रखा है वो क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, 0.12345 12345 12345 इस प्रकार से चलता चला जाएगा। ठीक है, ये अलग से आ गया, इस प्रकार से नंबर दे रखा है। यहां तक क्लियर है बच्चों? इसके अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये डिजिट्स बार बार रिपीट हो रही हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.12345 12345 किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, 0.12345 इसके ऊपर बार, क्योंकि ये 5 डिजिट्स बार बार रिपीट हो रही हैं, तो यहां पे क्या हो गया, रिपीटिंग डेसिमल हो गई, तो ये क्या लिखा जाएगा, सो इट्स ए रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल, ये एक रिपीटिंग डेसिमल है, सो दिस इज रैशनल नंबर, दिस इज रैशनल नंबर, तो ये एक रैशनल नंबर हो जाएगा हमारा। अब इसका एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन निकालना है, जैसे हमने यहां पे थर्ड पार्ट में निकाला था, तो देखो कैसे निकाल लेंगे, इसको हम क्या कर लेंगे, लेट x इक्वल टू 0.12345, हमने क्या कर लिया भाई, 0.12345 को x के इक्वल मान लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली। अब यहां पे ध्यान से देखो बच्चों, क्या है, कितने डिजिट्स रिपीट हो रही है, 5 डिजिट्स, तो जितनी भी डिजिट्स रिपीट हो रही हो उसी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे 1 डिजिट रिपीट हो रही हो तो हम 10 से करते थे, 2 डिजिट में 100 से, 3 डिजिट्स में 1000 से, 4 डिजिट रिपीट हो रही हो तो 10,000, और 5 डिजिट रिपीट हो रही हो तो 1 लाख से। तो यहां पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1 लाख, मतलब 5 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं तो 50 से, तो यहां पे मल्टीप्लाई कर लो, 1 लाख x इक्वल टू, यहां पे इसको 1 लाख से मल्टीप्लाई करूंगा अगर मैं, 0.12345 मल्टीप्लाई 1 लाख, तो क्या होगा भाई, ये डेसिमल जो है 5 डिजिट्स इधर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 1 लाख x इक्वल टू 12345, डेसिमल आ गया इसके पीछे, मतलब इक्वेशन नंबर बन गई 2। अब क्या करेंगे, 2 में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहां पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 2 माइनस 1, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहां पे क्या हो गया, 1 लाख x माइनस में x इक्वल टू 12345, इसके बाद में डेसिमल के बाद में वही चलेंगी हमारी 12345, ऐसे इस तरीके से, इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर देना 0.12345 को, तो देखो यहां पे 1 लाख में से x गया तो 99,999x इक्वल टू, ये पीछे वाला तो घट जाएगा, तब नंबर क्या बचेगा, 12345 बचेगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहां पे, 12345 डिवाइड बाय 99,999, ये कट हो रहा है हमारा, 3 से कट कर दो, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, और यहाँ पे 33,333 आ जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, और x को किसके इक्वल माना था हमने, 0.12345, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.12345 डॉट डॉट किसके इक्वल आ गया, 4115 बाय 3333 के, ये हमारा एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन हो गया। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट क्या है। फिफ्थ पार्ट के अंदर हमें दे रखा है बच्चों, यहां पे ध्यान देना, 1.01, फिर 001, फिर 0001, फिर 4 टाइम्स 01, इस प्रकार से। यहां पे ध्यान से देखोगे तो आपको दिखने में तो ये लगेगा कि भाई रिपीट हो रही हैं चीजें, बट यहां पे देखो 01 है, फिर 001 है, फिर 001 है, फिर 4 टाइम्स 01 है, एक एक जीरो बढ़ती जा रही है, सेम डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही हैं।
बढ़ती जा रही है ना, एक बार 1 के आगे 1 जीरो थी, फिर 2 जीरो, फिर 3 जीरो, फिर 4 जीरो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नॉट रिपीटिंग। तो यहां पे क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट रिपीटिंग, नॉट रिपीटिंग, सो दिस इज इरेशनल, दिस इज इरेशनल। तो ये क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। अब इसके सिक्स्थ वाले पार्ट को देख लो भाई। सिक्स्थ वाला पार्ट क्या है, सिक्स्थ पार्ट में दे रखा है 23.56018561223987479012 इसके आगे डॉट लगा के इस प्रकार से नहीं दे रखा है, इसका मतलब ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग नंबर है। और टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं, हमारे रैशनल नंबर होते हैं। टर्मिनेटिंग मतलब डिवीजन रुक चुकी है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, दिस इज ए टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर, सो इट्स रैशनल, इट्स रैशनल। तो ये एक रैशनल नंबर है। अब इसको हमें क्या करना है भाई, एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। तो इसका मतलब हमें इसकी डेसिमल को हटाना है बस। तो क्या हो जाएगा, डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर नंबर तो एज इट इज आएगा जाएगा 2356018561223987479012 डिवाइड बाय, डेसिमल के बाद अगर डिजिट्स काउंट करोगे तो कितनी है भाई, 15 डिजिट्स हैं। तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, 10 की पावर 15। ये हमारा आंसर हो गया। डेसिमल हटाएंगे तो क्या आएगा भाई, 1 के बाद जितनी डिजिट्स होती है उतनी जीरो आ जाती हैं। तो कितनी डिजिट्स आ जाएंगी, 1 के बाद 15 डिजिट्स। तो इसको लिख देंगे 10 की पावर 15। तो ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 3 भी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फाइनल एग्जाम में कंफर्म आएगा, मार्क कर लो। ये आए या एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन का कोई और पार्ट आ जाए, बट इसी मेथड से करना है जो मैं यहां पे आपको कराऊंगा। देखो क्या है, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, द नंबर 0.9 का बार इज ए रैशनल नंबर यूजिंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन y 0.9 बार इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1। हमें क्या कहा है, यहां पे एक रैशनल नंबर दे रखा है और हमें बताना है कि ये नंबर एग्जैक्टली 1 के इक्वल कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसकी एक्सप्लिसिट फॉर्म निकालनी पड़ेगी, एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा, फ्रैक्शन। तो कैसे निकलेगा, यहां पे सबसे पहले हमें इसको एज्यूम करना है, लेट x इक्वल टू 0.9 का बार। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू किसके है, हमारा 0.999 इस प्रकार से है। यहां पे कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है, 1 डिजिट रिपीट हो रही है, क्योंकि एक डिजिट के ऊपर बार है। तो दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। तो यहां पे लिख देंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, बोथ साइड बाय 10। तो यहां पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0.9 को हम 10 से, तो क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू 9.999 इस प्रकार से हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अब ये मत सोचना सर ये 99 कहां से आ गया, देखो x इज इक्वल टू किसके था, 0.999 इस प्रकार से था। ये बार का मतलब यही तो है, कितने भी 9 हो। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक 9 आगे आ गया तो पीछे इसके 999 रहेंगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या बन गया, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई और ये इक्वेशन नंबर क्या थी, 1। तो यहां पे क्या करेंगे, सबट्रैक्ट, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो 10x में से क्या हो गया, x सबट्रैक्ट हो गया, और इधर हमारे पास क्या आ गया, 9.999 में से 0.999 सबट्रैक्ट हो जाएगा। 10x में से x गया तो 9x इक्वल टू, इधर इसमें से ये सबट्रैक्ट होगा तो 9 बचेगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 9/9, 9 से 9 कट करेंगे तो 1 आ गया। तो x इज इक्वल टू 1 आया। बट x किसके इक्वल माना था हमने, 0.9 के बार के। तो x की जगह 0.9 बार इज इक्वल टू किसके आ गया, 1 के। हैंस प्रूव्ड। यही चीज तो हमें प्रूव करनी थी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 4 भी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर दे रखा है, वी हैव सीन दैट द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1/7 इज ए साइक्लिक नंबर। अगर हम 1/7 की डिवीजन परफॉर्म करते हैं, लॉन्ग डिवीजन, तो डेसिमल एक्सपेंशन जो है ना वो हमेशा साइक्लिक फॉर्म दिखाती है। ट्राई टू फाइंड मोर नंबर्स n whose reciprocals 1/n produce decimals with the repeating blocks that are cyclic।
तो हमें ऐसे ही कुछ और एग्जांपल देने हैं n के कि वो क्या नंबर हो सकते हैं जो कि रिपीटिंग ब्लॉक्स भी हो और साइक्लिंग फॉर्म में भी हो। तो सबसे पहले हम 1/7 को ही दिखाएंगे यहां पे कि भाई वो साइक्लिक किस प्रकार से है, आपको कंसेप्ट क्लियर हो। तो 1/7 की अगर मैं डेसिमल एक्सपेंशन निकालूं तो 1 को 7 से डिवाइड करता हूं भाई। देखो डिवाइड करके क्या आएगा, 7 से 1 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, तो 0 पॉइंट आ गया, 0 ले ली यहां पे। 7 1 जा 7, रिमाइंडर बच गया 3, फिर एक 0 नीचे उतारेंगे 30 हो गया। 7 4 जा 28, रिमाइंडर बच गया 2, फिर एक 0 नीचे लेके आएंगे हम तो 20 हो गया। तो यहां पे क्या हो गया हमारे पास 7 2 जा 14, रिमाइंडर बच गया 6, फिर एक 0 नीचे उतारेंगे हम। अब 7 8 जा क्या हो गया यहां पे 56, रिमाइंडर आ गया 4, फिर एक 0 लेके आएंगे नीचे। जब तक 1 रिमाइंडर ना आ जाए तब तक डिवीजन परफॉर्म करेंगे। 7 5 जा 35 हो गया, फिर 5 रिमाइंडर बच गया, फिर एक 0 उतार लेंगे हम नीचे। अब 7 7 जा 49, रिमाइंडर कितना आ गया 1। देखो 1 को ही डिवाइड करना स्टार्ट किया था, 1 ही आ गया। इसका मतलब अब दोबारा डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो यही डिजिट्स बार बार रिपीट होंगी। तो 1/7 किसके इक्वल आ गया 0.142 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। अब अगर मैं 2/7 को परफॉर्म करूं, 2 को 7 से डिवाइड करूं बच्चों, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा ना वो आएगा 0.285714। इस प्रकार से 3/7 को अगर मैं चेक करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 0.428571। इस प्रकार से 4/7 को देखूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 0.571428। इस प्रकार से। अब देखो ये साइक्लिक कैसे है, क्यों कहते हैं हम इसको साइक्लिक प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। 1/7 2/7 3/7 4/7। 1/7 के अंदर जो डिजिट्स आई है 1 4 2 8 5 7, यही डिजिट्स इन सब के अंदर आएंगी आगे पीछे होके। देखो ध्यान से 1 4 2 8 5 7 था, 2 8 5 7 आगे आ गया, 1 4 पीछे चला गया। अब अगले वाले में क्या होगा 4 आगे आ गया, 2 8 5 7 1 एज इट इज रहा। फिर क्या होगा 5 आगे आ गया, 7 1 4 2 8 आ गया, ये डिजिट्स वापस रिपीट हो रही हैं। तो यहां पे ये क्या करता है साइक्लिक प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ऐसे ही हमें और एग्जांपल देने हैं। तो और एग्जांपल यहां पे क्या होंगे भाई 1/13 ऐसे ही साइक्लिक प्रॉपर्टी फॉलो करता है। 1/17 कुछ नंबर्स के साथ साइक्लिक प्रॉपर्टी फॉलो करता है। 1/19 ये सभी क्या होंगे कुछ साइक्लिक प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। तो इस टाइप से हम यहां पे एग्जांपल के फॉर्म में ये आंसर लिख देंगे। तो यहां पे n की वैल्यू क्या होगी 13 17 और 19। ये जो हैं इनके अंदर कुछ ना कुछ साइक्लिक प्रॉपर्टी फॉलो होती है। 1/13 का मैंने बताया था कि 1/13 जो है वो 2/13 के साथ साइक्लिक नहीं होता, बट 3/13 और 4/13 के साथ साइक्लिक होता है। तो इसके अंदर रिपीटिंग ब्लॉक्स चलते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर है। इसके अंदर एक और चीज भी होती है बच्चों। देखो जो यहां पे 1/17 की वैल्यू आई थी ना 0.142857, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये रिजल्ट आएगा। 0.142857 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये रिजल्ट आ जाएगा। इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये एक साइक्लिक प्रॉपर्टी होती है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ये थोड़ी सी डिफिकल्ट एक्सरसाइज है, एक बार दोबारा से देख लेना, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।